शनिदेव भगवान की पूजा कैसे करें, वह भी आप घर पर। शनिदेव भगवान की पूजा आप उनकी मूर्ति के सामने कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव की नज़र जिस चीज पर भी पड़ती है उसका नाश ही हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति उनकी दृष्टि के सामने आता है तो उसको नुकसान ही होगा। शनिदेव की उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां वह शिला यानी पत्थर है के रूप में स्थापित किए गए हों। यदि आपको शनिदेव की शिला वाली कोई मूर्ति ना मिले और पाएं तो प्रतीक के रूप में आप पीपल की पेड़ की पूजा कर सकते हैं या फिर शमी के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। शनिदेव के सामने दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप हर दिन शाम या उसी समय शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में शनिदेव भगवान की कृपा आपका कई गुना बढ़कर मिलेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सरसों के तेल का दान आप किसी निर्धन कमजोर व्यक्ति को कर सकते हैं। शनिवार के दिन सबसे पहले आप श्री भगवान गणेश की पूजा से शुरुआत कर सकते हैं या भगवान शिव या भगवान विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं। शिव जी शनिदेव के गुरु माने जाते हैं और उन्हीं की कृपा से शनि भगवान को न्याय करने की क्षमता प्राप्त हुई है। यह भी माना जाता है कि शनिदेव हमेशा श्री हरि भगवान विष्णु या उनके अवतार रूप श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। शाम के समय शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें और ध्यान रखें कि ऐसा करते वक्त आपका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो। जो लोग शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं उन्हें अपना आचरण और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से दूसरों के प्रति बुरी भावना रखता है या दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसको शनिदेव की कृपा नहीं मिलती। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की शनिदेव भगवान की पूजा अंधेरे में करना ज़्यादा फलदायी होता है, इसलिए आप शाम के समय ही शनिदेव की पूजा करें या उनके मंत्रों की आराधना करें। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर पहले उसकी जड़ में जल डालकर प्रणाम करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को एक समय का भोजन करा दें। शनिदेव को कमजोर लोगों का देवता माना जाता है, इसलिए गरीब और कमजोर लोगों को खाना पीने की चीजें बांटें। यह ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप उन्हें कराएं वह शुद्ध व शाकाहारी हो। आप स्वयं भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे इत्यादि विशुद्ध तरीके से जो हैं उनका ग्रहण ना करें। साथ ही अपने विचारों को भी तामसिक ना रखें और सबका भला करने की भावना अपने अंदर रखें। घर पर शनिदेव की पूजा कैसे करें, इसके लिए आप अगली स्टोरी का कथा का इंतजार कीजिए। रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था। उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि के प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने का योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी या गुस्से से भरे रावण ने अपने योग के बल पर शनि देव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता युग में जब मां सीता को राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए तो वहां उन्होंने शनिदेव को एक बंधक के रूप में कैद हुए देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए और उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से तब उन्हें छुड़ाने का आग्रह किया। के बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिला दी तो इस पर शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में जो भी मेरा भक्त होगा, मेरी आराधना करेगा, आप उसे कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। तभी से शनिदेव शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है
और सभी हनुमान भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनिदेव ने लंका की तरफ अपनी वक्र दृष्टि डाली थी। इसी का कारण था रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए और ज्योतिषी को सीखने के लिए हमारे चैनल की हर एक वीडियो को देखना ना भूलें। इसी प्रकार से पौराणिक कथा का अंबार लगाने वाले हैं हम। हमारे साथ जुड़ के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। नमस्कार, राधे राधे। शनिदेव को तेल चढ़ाने के लिए यह पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर था और उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। शनिदेव को भी उसने बंदी ग्रह में उल्टा लटका दिया था। उसी समय हनुमान जी प्रभु राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी थी। इसी बात से क्रोधित होकर हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। लंका जल गई और सारे ग्रह आजाद हो गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनि के शरीर से भयंकर पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से कराह रहे थे। शनि के दर्द को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की थी और शनि को दर्द से मुक्त किया था। उसी समय शनि ने कहा था कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई थी। कहिए राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार के साथ। नमस्कार। शनिदेव को उनकी पत्नी ने क्यों दिया था श्राप? शनिदेव को क्यों मिला अपनी पत्नी का श्राप? ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार शनिदेव बचपन से भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे। वो अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय कृष्ण भगवान की पूजा में ही बिताते थे। युवावस्था में उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया गया। शनिदेव की पत्नी परम पतिव्रता और तेजस्वी थी, परंतु शनिदेव विवाह के बाद भी सारा दिन भगवान कृष्ण की आराधना में ही लग्न रहते थे। एक रात्रि शनिदेव की पत्नी ऋतु स्नान करके शनिदेव के पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गई, लेकिन ध्यान में मग्न शनिदेव ने उनकी ओर देखा भी नहीं। इसे अपना अपमान समझकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को श्राप दे दिया। शनिदेव को उनकी पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि वो जिस भी नजर उठाकर देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। शनिदेव की पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अपने श्राप को निष्फल करने की शक्ति उनके पास न थी। इसी कारण शनिदेव सिर नीचा करके चलते हैं ताकि अकारण ही किसी को कोई अनिष्ट ना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। शनिदेव का काला रंग, क्या कहानी है? शनिदेव की उत्पत्ति महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुई। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो शिव भक्तनी छाया ने शिव की इतनी तपस्या की कि उन्हें अपने खाने पीने तक का ख्याल नहीं रहता था। आगे कहानी है कि अपने को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप का परिणाम हुआ और छाया के भूखे प्यासे धूप गर्मी में तपन से गर्भ में भी शनि का रंग काला हो गया।
आगे जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यदेव शनि को काले रंग का देखकर हैरान हो गए। उन्हें छाया पर शक हुआ। उन्होंने छाया का अपमान कर डाला, कहा कि यह मेरा बेटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शनिदेव के अंदर जन्म से मां की तपस्या शक्ति का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता मां का अपमान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता की पूरी देह का रंग काला सा हो गया। घोड़ों की चाल रुक गई, रथ आगे नहीं चल सका। फिर मुनिवर कहते हैं कि सूर्यदेव परेशान होकर शिव जी को पुकारने लगे। शिव जी ने सूर्यदेव को सलाह बताई और कथन किया कि आपके द्वारा नारी व पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसलिए आपको शनि का दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और पुनश्च सुंदर रूप एवं घोड़ों की गति प्राप्त की। तब से श्री शनिदेव पिता के विद्रोही और शिव जी के भक्त तथा माता के प्रिय हो गए। कहिए राधे राधे।